श्री सद्गुरु महाराज की जय। वारसी में ही सत्संग सुधा सागर सदगुरु परमाराध्य महाराज जी की वाणी। गोद में बालक नगर में ढिंढोरा। प्यारे लोगों, संतमत सत्संग में प्रधान उपदेश ईश्वर भक्ति का है। मुख्यतः इसी विषय की रहती है। केवल इसी का उपदेश हो और संसार में जीवन यापन का कोई विषय नहीं हो, ऐसा नहीं। संतों के सदुपयोग को जानकर संसार में निरापद रह सकते हैं। जैसे क्षमा गहो हो भाई धरी सतगुरु चरणी ध्यान रे। मिथ्या कपट तजो चतुराई तजो जाति अभिमान रे। दया दीनता समता धारो हो जीवन मृतक समान रे। सुरत निरत मन पवन एक कड़ी सुनो शब्द धुन ताल रे। कहे कबीर पहुँचो सतलोका जहाँ रे पुरुष अवार। भाई कोई सतगुरु संत कहावे नैनन अलख लगावे। दौलत डिगे ना बोलत बिसरे जब उपदेश निधावे। प्राण पूज्य करिया तीन आरास सहज समाधि सिखावे। द्वार ना रूंधे पवन ना रोके नहीं अनहद अरुझावे। यहाँ मन जाए जहाँ लग जबही परमात्म दर्शावे। करम करनी करम रहे जो ऐसी जुगती लखावे। सदा विलास त्रास नहीं मन में भोग में जोग जगावे। धरती त्यागी आकाशहु त्यागे अधर मड़ाइया छावे। शून्य शिखर के सार शिला पर आसन अचल जमावे। भीतर रहा सो बाहर देखे दूजा दृष्टि आवे। कहे कबीर वसा है हंसा आवा गमन मिटावा। कमठ दृष्टि जो लावही सो ध्यानी परमान। सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवै। आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवै। जस पनिहारी कलश भरै मार्ग में आवै। कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावै। फनी मणि धरै उतारे आपो चरणे को जावै। वह गाफिल ना पड़े सुरती मणि माही रहावै। पलटू सब कारज करे सुरती रहे अलगान। कमठ दृष्टि जो लावही सो ध्यानी परमान। कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। संतों की वाणी में ऐसा तरह संसारिक कार्यों के संपादन सहित ईश्वर दर्शन के साधन का वर्णन है। और उनकी वाणी में ईश्वर से प्रेम और उसकी प्राप्ति के विषय का भी प्रचुर वर्णन है। जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भक्ति नहीं है। बिना श्रद्धा या विश्वास के प्रेम नहीं होता। ईश्वर की सत्ता और प्रभुताई जानने पर आपको ईश्वर में श्रद्धा होगी, तब प्रेम होगा। उसके और उसके प्रति भक्ति होगी। संतों ने कहा है ईश्वर परमात्मा की स्थिति अवश्य है। इसको आप अंधविश्वास से मान लें। सत्संग का यह आग्रह नहीं कि बल्कि तर्क युक्त विचार से भी इसे मानिए। यदि वहां तक आपका विचार नहीं जाता है तो आप इसके लिए यत्न कीजिए। करते करते यत्न का अंत होगा, तब आपको मालूम होगा उसकी परमात्मा की स्थिति या नहीं। संतों के ग्रंथों में परमात्मा उस परम पदार्थ को माना गया है जो आदि अंत रहित स्वरूप असीम और अज है। आप पहले अज पर विचार लीजिए। अज का मतलब जो जन्म नहीं ले। जो जन्म लेता है उसका जन्म माता के पेट से भले नहीं हो, किंतु किसी तरह उत्पन्न होना भी एक प्रकार का जन्म है। अब विचारणीय है कि ऐसा कुछ है कि नहीं जो किसी से उपजा नहीं, बना नहीं और बनाया गया नहीं। संसार के पदार्थों में विचार को दौड़ाइए तो मालूम होगा यह पदार्थ इससे जन्मा और वह पदार्थ उससे हुआ। इस प्रकार का ज्ञान आजकल भौतिक विज्ञान देगा। इससे विशेष दर्शन शास्त्र ज्ञान कराता है।
दर्शन शास्त्र केवल विचार में समझाता है, आधि भौतिक विज्ञान प्रयोग द्वारा दिखा देता है। दर्शन जितना बोध करा देता है उन सबको आधि भौतिक विज्ञान प्रत्यक्ष नहीं करा सकता। आधि भौतिक विज्ञान के प्रत्यक्ष प्रयोग को हम इंद्रियों से देखते हैं। आधि भौतिक विज्ञान स्थूल इंद्रियों को प्रत्यक्ष कराता है। भले ही इस आंख से नहीं देखते हैं, खुर्दबीन आदि लगाकर दिखाते हैं, किंतु आखिरी आपको उसका ज्ञान इंद्रियों से ही होता है। दर्शन शास्त्र इससे आगे बतलाता है, मन को पकड़ने का यंत्र अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि यह स्थूल इंद्रियों से ऊपर की चीज है। दर्शन शास्त्र सूक्ष्म भौतिक ज्ञान का बोध कराता है, फिर अभौतिक का भी बोध कराता है। दर्शन माइक और अमाइक दोनों का बोध कराता है, परंतु भौतिक विज्ञान स्थूल माइक तत्व तक रहता है। फिर भी कहा जाता है कि अभी यह अपूर्ण है, कब पूर्ण होगा ठिकाना नहीं। भौतिक विज्ञान के सहारे जो कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वह असंभव को संभव करना चाहते हैं। भौतिक विज्ञान को स्थूल माइक पदार्थों की प्रत्यक्षता होती है। भौतिक विज्ञान से जो ऊपर है, जो अमाइक है, वो भौतिक विज्ञान से प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? यहाँ पर परमात्मा तत्व है या अभौतिक है, निर्वाहिक है, इसको भौतिक विज्ञान से कोई जान नहीं सकता। दर्शन शास्त्र कह सकता है कि उसकी स्थिति जैसे कहते हैं वह अनादि है, असीम है, अजन्मा है। संसार में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से तथा दूसरे तीसरे से उत्पन्न होता है। संसारिक पदार्थों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सदा से हुई है, कभी जन्म नहीं लिया है। स्थूल इंद्रियों के ज्ञान में जो है उसमें आज कुछ भी नहीं है। माया का अर्थ छल है, इंद्रिय गोचर निश्छल है। पदार्थ तो कुछ हुई नहीं, संसारिक पदार्थ रहता है और नहीं भी रहता है। गंगा जी की धारा यहाँ थी, अब नहीं है। गंगा जी यहाँ नहीं थी, अब है, और प्रलय होने पर फिर भी नहीं रहेगी। संसार के जितने पदार्थ हैं सब होते हैं, विनसते हैं, इसलिए संसारिक पदार्थ कोई अज नहीं है। जो पदार्थ अज नहीं है उसे अविनाशी मानने के लिए बुद्धि नहीं मानती। भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण आए, उनको लोग अपने देश में भगवान मानते हैं। वे संसार में आए और चले गए, रूप में अदल बदल हुआ। वाल्मीकि रामायण में है, श्री राम बहुत लोगों के साथ सरयू नदी के जल में गए, सबकी देह छूट गई और श्री राम की देह छूटी तो नहीं देह बदल गया। परंतु महाभारत में उनका भी शरीर छूटना लिखा है। राम दासरथी चैव मृतम श्रीजय श्रुश्रम यो विन्नकंपतम वे नित्यम प्रजा पुत्राणी ओडसानः। शांति परवराज धर्म हो, किसी प्रति में या श्लोक में 26 में आया है, पुनः रामं दासरथी चैव मृतम श्रीजम श्रुसम यो प्रजा अनुवामोदतम पिता पुत्राणी ओडसानः। द्रोण पर्व दासरथी के पुत्र दशरथ जी के पुत्र रामचंद्र जी को देह छोड़ने वाला सुनते हैं। महाभुज वाले रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष प्रयत्न राज्य किया, वह भी तुझ श्री जय पिता पुत्र से अधिक पुण्यात्मा दानी प्रतापी होकर इस अनित्य शरीर को त्याग कर, फिर तो पुत्र शौक व्यर्थ करता है। श्री राम जिस समय जन्म लिए चतुर्भुजी रूप थे, माता बोली बालक रूप बनिए तो भगवान श्री राम उस रूप को छोड़कर बालक रूप में आ गया। श्री कृष्ण के लिए तो लिखा है उसका शरीर छूटा, ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयो अनिवस्य दाह या मासः। पुरुषे रात कारा भी महाभारत मुसल पर्व में आया है। यो स्वमेघ वपु श्री माभन्नवरी पुंजम लोचनम स कृष्ण स रामेन तप्त्या देह द्वयम गतम। महाभारत मूसल पर्व संख्या 1, जिनका दाह अर्जुन ने किया। भागवत में लिखा है जैसे कोई एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालकर
फिर दोनों को फेंक देते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट के विनाश के लिए जो नर शरीर धारण किया था, उससे दुष्टों का विनाश कर अपना उस नर शरीर को छोड़ दिया। या हरदः भुवो भारः तातनो विजावः कंटकेन द्वे चापी शीतः साम। श्रीमद् भागवत की वाणी है, स्कंद पुराण। यथा मध्यस्यता रूपाणि धत्ते जहाद यथा नटः भूभारः क्षमति येन छुवो तज्य केवलम। श्रीमद् भागवत गीता स्कंद 1:15 अर्थात भगवान कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया। जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे, भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान हैं। जैसे वे नट के समान मत्स्यासी रूप धारण करते हैं और उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसी का त्याग कर दिया। लोकाभिरामा अस्तुत्रम धारणा ध्यान मंगलम योग धारण योग्यागनन यादृग्धा धामा विच्यत्यागमम। श्रीमद् भागवत स्कंद 11:31 में आया है, अर्थात भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारण का मंगलमय आधार है और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारण के द्वार उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत संतमत सत्संग मंदिर मनिहारे में दिनांक 21/3/1993 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और